एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं सबका स्वागत करता हूँ वंशा एमसी की एक नई, एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। दोस्तों यार, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी फॉर निमसेट। क्या भैया मैं निमसेट के लिए एलिजिबल हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ भैया कि मेरे को निमसेट के लिए एलिजिबल होना है। ये भैया बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। तो यार आज हम लोग डिस्कस करेंगे निमसेट की एलिजिबिलिटी के बारे में। मैं सब कुछ बताऊंगा कि यार कौन सा बच्चा एलिजिबल है, कौन सा बच्चा एलिजिबल नहीं है, और जो लोग एलिजिबल नहीं है वो कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, और यार और कौन कौन से एग्जाम्स हैं जिनके लिए वो बच्चे अपीयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फुल हाई जोश के साथ में। सो हाय गाइस, सबसे पहले यार बात आती है निमसेट की एलिजिबिलिटी की। तो यार बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भैया 10th 12th की परसेंट देखी जाती नहीं देखी जाती है। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं यार आपको यहाँ पे कि 10th एंड 12th की परसेंटेज से आपका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे कि भाई आपके 10th और 12th में कितने मार्क्स थे। निमसेट ये कभी नहीं पूछता। तो यार जितने भी डाउट्स है बच्चों को कि हमारी 10th 12th की परसेंटेज देखी जाएगी, तो यार वो बिल्कुल नहीं देखी जाती है। ठीक है, तो यार देखते हैं हम यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें मैंने निमसेट 2021 की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाई है, तो आप वहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हो। और इसमें कोई भी अमेंडमेंट होगी तो मैं उसके ऊपर भी एक लेटेस्ट अपडेट के साथ वीडियो लेकर आ जाऊंगा। सो यार यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडियन नेशनल सिक्योरिंग एटलीस्ट 60% मार्क्स। यार ये एटलीस्ट 60% मार्क्स और 6.5 CGPA ये है जनरल कैटेगरी की बात है। उसके बाद ऑन अ 10 पॉइंट स्केल, उसके बाद 55% मार्क्स और या फिर 6.0 CGPA ऑन अ 10 पॉइंट स्केल SC ST एंड PWD। तो भैया ये जो मार्क्स में हमारे को डिसीजन दिया गया, ये जो मार्क्स में हमारे को भैया बोला गया कि आप इतने मार्क्स कम कर सकते हो, 5% मार्क्स कम है, तो ये सिर्फ SC ST एंड PWD कैटेगरी के लिए हैं। कोई बच्चा पूछता है भैया EWS को भी मौका मिलता है, तो यार EWS OBC को चीजें नहीं मिलती। क्लियरली मेंशन है कि सिर्फ अगर आप SC ST या PWD से हो सिर्फ तभी आपको ये 5% जो मार्क्स का रिसेंशन है वो मिलता है। और फीस के अंदर भी सेम चीज होती है कि यार SC ST एंड PWD को कुछ कॉलेजेस में कम फीस देनी पड़ती है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यार कि 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, तो यार इस एग्रीगेट चीज का मतलब क्या है। तो यार एग्रीगेट चीज का मतलब ये है कि आपके जितने भी आपके पेपर्स हैं, क्योंकि यार बहुत बार मैंने देखा है, और इवन इसी के साल मेरे जब 2020 में मैंने एडमिशन लिया था तो एक बच्चे का एडमिशन कैंसिल भी हुआ था, क्योंकि यार वो कहता है कि भैया मेरे बेस्ट ऑफ के अंदर तो मेरे 61% मार्क्स बन रहे हैं, पर अगर मैं बेस्ट ऑफ ना करूं, सारे सब्जेक्ट का क्यूमुलेटिव लूं, तो भैया मेरे 59.4% बन रहे हैं, लेकिन मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को क्यों देखा जा रहा है। तो यह बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जो निमसेट है वो आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स को वैल्यूएट करता है। जितने भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गए या जितने भी भैया आपके रेगुलर सब्जेक्ट्स हो गए या कोई और भी आपका सब्जेक्ट हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो आपका सब्जेक्ट है तो वो आपकी परसेंटेज में काउंट होगा। तो ये जो आपके पास 60% से मार्क्स ऊपर होने चाहिए या दूसरी कैटेगरी के 55% से ऊपर होने चाहिए, तो यार इसके अंदर आपके ऑप्शनल पेपर के या कोई भी और पेपर होगा, इलेक्टिव का, जेनरिक इलेक्टिव का, या जो आपका कोर्स का पेपर होता है, उन सबके मार्क्स जुड़ेंगे। इस बात को भैया क्लियरली रख लो। कोई ये मत बोलना कि भैया ऑप्शनल पेपर के मार्क्स क्यों जोड़े जा रहे हैं। ऑप्शनल पेपर के मार्क्स भी जुड़ते हैं। तो यार अगर आप अभी फर्स्ट सेकंड या थर्ड ईयर में हो BCA या BSc के, तो ऐसा कोई ऑप्शनल पेपर बिना बात के मत ले लेना जिसमें आप लोग स्कोर ना कर सको और अपना स्कोर आप लोग खराब कर लो। ठीक है, इसके बाद भाई ये चीज मैंने क्लियर कर दी, ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसका सब लोग नोट कर लो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। उसके बाद आती है भैया कौन कौन अब पेपर दे सकता है। तो यार BSc ऑनर्स, BCA, BIT, बी वोकेशनल, और भैया अब से बी वोकेशनल में भी कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन के बच्चे, बी वोकेशनल के भी बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, उसमें सिर्फ कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन के। सिमिलरली यार BBA के भी बहुत सारे डोमेन्स होते हैं। BBA को भाई इन्होंने लास्ट ईयर से अलाउ करा है, लेकिन इसमें भी सिर्फ वही बच्चा जिसके पास साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन थी। तो यार ये सारे बच्चे BSc ऑनर्स, BCA, BIT, बी वोकेशनल एंड BBA ऑफ मिनिमम 3 years फुल टाइम प्रोग्राम, ये आपका फुल टाइम का 3 years का प्रोग्राम होना चाहिए, जिसमें आपकी कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। बैकलॉग है तो आप दोबारा से रीअपीयर करके उस बैकलॉग को क्लियर करो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया फुल टाइम प्रोग्राम विदाउट बैकलॉग्स। अगर आपने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से करा हुआ है, अच्छी तो क्या ही, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से करा हुआ है, साथ ही साथ भैया मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। अब भैया बच्चे इसके लिए बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भैया मैं BCA में हूं, पर भैया मेरे पास मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं है। अरे ध्यान से देखा करो, अगर तुम BCA में भी हो ना, तो तुम्हारे पास डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स नाम का एक कोर्स होगा, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स होगा या स्टैटिस्टिकल मेथड्स होगा। DU वाले जितने भी बच्चे हैं, जो DU वाले के पास ये इलेक्टिव में होता है, मेरे को पता है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स का एक पेपर होता है ये वाला। इसके अलावा भी यार आपका जो बहुत सारी जगह पे ग्राफ थ्योरी एक चीज पढ़ाई जाती है, ग्राफ थ्योरी भी आपकी इसमें काउंट होती है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का भी जो फर्स्ट पार्ट होता है वो भी इसमें काउंट होता है। और एक जगह बहुत सारा होता है कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स भी भैया आपकी मैथ्स में ही काउंट होती है।
ठीक है। तो यार ये भी अगर आपके सब्जेक्ट्स हैं तो बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मैं बीसीए में हूं तो बीसीए में यार कुछ ये सब्जेक्ट है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स हो गया, स्टैटिस्टिकल मेथड हो गया, ग्राफ थ्योरी हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया। अगर आपके पास ये सारे हैं तो यार आप बिल्कुल एलिजिबल हो। ये जो दिक्कत आती है बेसिकली आती है उन बच्चों को यार जो कि बीएससी ऑनर्स फिजिक्स से हैं या बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री से हैं, तो यार उनके पास मोस्टली चीजें नहीं होती हैं। तो उन बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा कि जो अभी अपने भाई बीएससी या बीसीए में है, तो भाई अगर उनके इलेक्टिव्स में पॉसिबल है, जैसे कि यार हमारे डीयू में होता था कि यार जेनरिक इलेक्टिव कोर्सेज के अंदर आप लोग मैथ्स ले सकते हो, कंप्यूटर ले सकते, मतलब मैथ्स के लिए ऑप्ट कर सकते हो, फिजिक्स के लिए कर सकते हो, केमिस्ट्री के लिए कर सकते हो, इवन इकोनॉमिक्स के लिए भी कर सकते हो। तो उन सब बच्चों को मैं बोलूंगा कि यार अपना जो आपका जेनरिक इलेक्टिव जीई होता है या इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं उसमें मैथ्स का ऑप्शन आपके पास होता है। नहीं है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से डिमांड कर सकते हो कि सर हमारे को एक मैथ्स का ऑप्शन हमारे उसके अंदर चाहिए, आप प्लीज हमारे को एक मैथ्स का सब्जेक्ट भी दो। तो इसके अंदर यार आपको जनरली लीनियर अलजेब्रा, ऑपरेशनल रिसर्च, या फिर आपका कोई और पेपर जो होता था वो हमारे शायद होता था लीनियर अलजेब्रा, ऑपरेशनल कैलकुलस पढ़ाते थे। ये सारी चीजें जो मैथ्स के क्वेश्चन टॉपिक्स होते हैं ना उन सबको ये लोग इंक्लूड कर लेते हैं। तो यार ये आप जेनरिक इलेक्टिव में अपने जरूर ले सकते हो अगर आपको एलिजिबल होना है। तो यार ये चीज एक इंपॉर्टेंट है कि यार ये मैथ्स की स्टैटिस्टिक्स का एक ना एक सब्जेक्ट आपके पास होना ही होना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूं सेकंड, तो भाई अगर आपने बी करी है या बीटेक करी है यार उसके अंदर फिर कोई आपका वो नहीं है कि आप कोई भी बी या बीटेक के बच्चे हो तो भी आप इस पेपर के लिए बिल्कुल ही बिल्कुल एलिजिबल हो, उस पर कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे यार बीटेक और बी के भी अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यार नो मैटर, क्योंकि अभी जो हमारी प्लेसमेंट्स हैं वो बहुत ही ऊपर जा रही हैं। नो मैटर कि यार आप छोटी एनआईटी में हो, बड़ी एनआईटी में हो, सारी की सारी मतलब जितनी भी 11 एनआईटीज हैं टॉप की प्लेसमेंट दे रही हैं। ठीक है। इसके बाद मैं बात कर लूँ अगली चीज के ऊपर, जो डॉक्यूमेंट्स को लेके बच्चों को डाउट होता है कि भैया हमारे पास थर्ड ईयर की मार्कशीट नहीं है, या भैया मेरे पेपर नहीं हुए तो मैं क्या करूंगा, भैया मेरे पास ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, वो डॉक्यूमेंट मिसिंग है। तो यार इनके लिए आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है एनआईटी से। सो इनके लिए बिल्कुल दिमाग से टेंशन निकाल दो कि यार ये हमारे को कब करना है, कौन सा वाला सर्टिफिकेट लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है। जब नोटिफिकेशन आएगी तो हर बार की तरह जैसे मैंने पिछली बार एक एक चीज को गाइड करा था, एक एक डॉक्यूमेंट आपको बताया था कि जो मैंने अपलोड करा था मेरे टाइम पे वैसी वीडियो बनाई थी, फिर से मैं वो वीडियो बना दूंगा। जितने भी हमारे को भैया एक्सटेंचर्स फिल करने होते हैं कि भैया अगर हमारे पास मार्कशीट नहीं है, कोई भी चीज मिसिंग है या गैप सर्टिफिकेट मिसिंग है, तो यार उसके लिए जब पेपर का टाइम आएगा हो सकता है कि 2022 के लिए नई गाइडलाइंस आ जाए। जिस तरह से अभी हम कोरोना का हाल देख रहे हैं, हो सकता है यार दोबारा से पेपर मतलब सही टाइम पे ना हो, आगे चला जाए, पीछे चला जाए, या आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स ना हो सके। ये सारी पॉसिबिलिटीज हमारे साथ अभी भी हैं। तो यार एनआईटी इन सबको कंसीडर करता है। इवन मेरे बैच में भी ऐसा था कि एक लड़की के फाइनल ईयर के एग्जाम्स नहीं हुए थे तो उसने एनआईटी में एडमिशन ले लिया। यहाँ पे उसका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है और उसके बाद 20 में जाके उसने छुट्टियां लेके अपने 6 सेमेस्टर के एग्जाम पूरे करे थे अपनी यूनिवर्सिटी में। तो यार कोरोना का जो सिचुएशन थी ये अनसर्टेन है, कोई भी इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो यार सबके लिए यहाँ पे लाइबिलिटीज हैं। तो यार यहाँ पे आपको जो एनआईटीज हैं वो भी आपको पूरा पूरा हेल्प करती हैं कि यार आप अपना टाइम ले लो। लेकिन इसमें आपको ये होता है कि आपके प्रिंसिपल से एक लेटर लानी होती है कि हाँ अभी हमारा रिजल्ट नहीं निकला है, हम जैसे रिजल्ट निकलेगा वैसे ही दे देंगे, ये हमारे यहाँ का बच्चा, उसको कंसीडर करो। तो ये सारे एक्सटेंचर्स और सारे फॉर्म्स आपको एनआईटी के फॉर्म में ही मिल जाते हैं। जब निमसर का फॉर्म फिल करते हो तो वहां पे आप अंडरटेकिंग अपनी साइन कर सकते हो। तो इन सब चीजों के लिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट क्या है इसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। फिर भी अगर आपको चाहिए कि भैया हमारे को सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक स्पेसिफिक वीडियो में बता दो कि यार हम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या गैप वाले बच्चे हैं, या फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे को एक्स्ट्रा लगेंगे, कौन कौन से नहीं लगेंगे, तो फिर मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। पर अभी के लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगा या अगले साल के फॉर्म निकलेंगे, मतलब सॉरी इस साल के फॉर्म निकलेंगे, तो मैं इस चीज को आपको डिटेल में बता दूंगा। उसके बाद आते हैं भैया ओपन स्टूडेंट्स के लिए। ओपन स्टूडेंट्स को भी बहुत डाउट होता है कि भैया मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। तो यार यहाँ पे भी साफ साफ लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स हु हैव completing BSc, BSc Honors, BCA and BIT program of 3 years from open universities are eligible। लेकिन भैया जो उनकी यूनिवर्सिटी है वो अप्रूव होनी चाहिए यूजीसी से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से, या हमारी AICTE से, डिस्टेंस लर्निंग के जो काउंसिल है उससे। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी इम्प्रूव है तो अप्रूव्ड है वहां से, तो भैया बिल्कुल आप एलिजिबल हो। इग्नू के लिए बहुत डाउट्स आते हैं कि भैया मैं इग्नू से कर रहा हूँ, एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। बिल्कुल ही बिल्कुल एलिजिबल हो। परसेंटेज आपको ऊपर दे रखी है। बस एक बात जो ध्यान रखनी है परसेंटेज में, यही है कि यार यहाँ पे ऑप्शनल या इलेक्टिव पेपर्स के मार्क्स भी काउंट होते हैं। तो यार उसको बिल्कुल आप अकाउंट में लेके चलना। नंबर कम बन रहे हैं तो यार अभी से ध्यान दे दो, क्योंकि यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी सेग्रीगेट परसेंटेज 60% से ऊपर लाना। अगर नहीं बनेगी तो यार तुम निमसेट में बैठ ही नहीं पाओगे, तो कोई फायदा नहीं है। निमसेट की कोचिंग फर्स्ट ईयर से अगर तुम ले रहे हो, सेकंड ईयर से ले रहे हो, और भाई तुम्हारे को पता लगेगा कि तुम्हारे मार्क्स ही नहीं बन रहे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बच्चे 2024 तक के लिए कोचिंग ले रहे हैं। भाई पहले जिस चीज को तुम पढ़ना चाह रहे हो, आगे करियर उसमें बनाना चाह रहे हो, उस पर तो फोकस करो। अब बात आती है उन बच्चों की जो बच्चों के साथ भैया ऐसा है कि भैया हमारे 60% तो बने ही नहीं। तो यार 60% नहीं बने, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। JNU, BHU
इन इवन महाराष्ट्र CET MCA। मैं महाराष्ट्र CET MCA तो मैं कहूँगा कि भैया जरूर आप लोगों को देना चाहिए। बहुत ही अच्छा एग्जाम है, बहुत सारे बच्चे देते हैं। निमसेट से भैया 50% ईजी लेवल का एग्जाम आता है ये, ठीक है। इसको दो, बहुत अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं और उनमें भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनी जैसे हमारी मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन और भी बहुत बढ़िया कंपनीज यहाँ पे भी आकर रिक्रूट कर रही हैं, वही कंपनीज जो NITs में आती हैं। तो भैया ये मौका हमारे को क्यों छोड़ना चाहिए। महाराष्ट्र CET MCA का भी मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर चेकआउट करो। मैं होप करता हूँ यार आपको इस वीडियो से अपने जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। फिर भी कोई आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन इस वीडियो को देखने के लिए। कोई भी और डाउट रह गया हो तो जरूर कनेक्ट करना हमसे। ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो। 2022 का एग्जाम 4-5 महीने में आने वाला है, तो भाई जो चीजें होंगी आप सबको वैसे अपडेट में देता रहूंगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय। Most people take the easy road and wonder why they don't reach their goals. There's too much traffic on it. But me, I take the growth road. It's empty, it's an uphill